जॉनी लीवर दूसरों की नकल उतारते थे और पेन बेचा करते थे। बेटे के कैंसर की वजह से इबादत गुजार बन गए। भाई ताड़पत्री। छोटा छतरी। कौन छोटा छतरी? अरे अपन का नाम है छोटा छतरी। हाँ तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपन का नाम होगा। क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तो अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छतरी है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री तो मैंने भी बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स ही रख। इधर बाद में बहुत गड़बड़ होता है, तो समझा ना काजू कतरी। ये देखा इसने अंदर से ये निकाला है। जॉनी लीवर असल नाम जान राव प्रकाश राव जानूमाला भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडी अदाकार हैं। वो 14 अगस्त 1957 को भारत के शहर कानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। जॉनी लीवर का शुमार भारत के इन अदाकाराओं में होता है जो अपने मुनफरिद कॉमेडी अंदाज और फनकारी की वजह से पहचाने जाते हैं। जॉनी लीवर एक ईसाई ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद हुंडा कैम्पेरी कंपनी में काम किया करते थे, जो इब्तदाई तालीम बम्बई के अंधेरी इलाके में हासिल की, लेकिन गुर्बत की वजह से वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए। जॉनी लीवर ने अपने करियर का आगाज़ बम्बई में छोटे शो और स्टेज परफॉर्मेंस से किया। वो मुख्तलिफ अदाकाराओं की नकलें उतार कर लोगों को हंसाते थे। इनकी शानदार कारकर्दगी ने इन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री में जगह दिलाई। जॉनी लीवर ने 1980 की दहाई में फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इनकी पहली बड़ी फ़िल्म तुम पर हम कुर्बान थे, लेकिन इन्हें असल शोहरत फ़िल्म बाज़ीगर से मिली। वो 300 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें शामिल है दिलवाले, अंदाज़ अपना अपना, हेरा फेरी, गोलमाल सीरीज़। जॉनी लीवर की कॉमेडी का मुनफरिद अंदाज और इनकी ज़बान के साथ खेलने की महारत इन्हें दीगर कॉमेडियन से अलग बनाती है। वो भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन भी माने जाते हैं। जॉनी लीवर ने सुजाता लीवर से शादी की और इनके 2 बच्चे हैं, जेसी लीवर और जिमी लीवर। जिमी लीवर भी एक कॉमेडियन और अदाकारा हैं। जॉनी लीवर को कई फिल्म फेयर्स अवार्ड मिल चुके हैं। ख़ास तौर पर बेहतरीन कॉमेडी अदाकार के ज़ुमरे में इनकी शानदार कारकर्दगी ने इन्हें न सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर भी पहचान दी। जॉनी लीवर अपनी शोहरत को फलाही कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो मजहबी तकरीबात में भी हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद करने के लिए हमवक्त तैयार रहते हैं। जॉनी लीवर आज भी फिल्मों और स्टेज शोज़ में सरगर्म हैं। इनका नाम भारतीय सिनेमा के कॉमेडी आइकॉन्स में हमेशा याद रखा जाएगा। जॉनी लीवर जैसे अदाकार बहुत ही कम पैदा होते हैं। कहा जाता है कि जॉनी लीवर के साथ बहुत सी शक्तियाँ भी हैं। वो जिगर का इलाज, लकवा और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करना जानते हैं। इनकी लिस्ट में ठीक होने वाले में से सबसे पहले ऋतिक रोशन के वक्त इनकी ज़िंदगी में ये तब वक्त आया जब इन्हें पता चला कि इनके बेटे को गले का ट्यूमर है। बेटे को कैंसर होने की वजह से जॉनी लीवर बुरी तरह टूट गए थे। इसी दौरान उन्होंने फिल्में और कॉमेडी बिल्कुल छोड़ दी थी और अल्लाह से प्रार्थना में मशगूल हो चुके थे। 2002 में जॉनी लीवर के वाइफ हैदराबाद चर्च में पहुंची, जहां पादरी ने बताया कि इनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने बेटे का टेस्ट बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवाया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इलाज करने पर जिस्म का एक हिस्सा ज़ाया हो जाता, आंखों की रोशनी में भी कमी आ सकती थी और जान को भी खतरा था। अपने बेटे का मन बहलाने के लिए अमेरिका घूमने चले गए। चर्च के पादरी ने इनके बेटे के गले के ट्यूमर को देखा और फिर न्यूयॉर्क का एक अस्पताल का बताया। वहां जाकर पता चला कि वो डॉक्टर पहले नरगिस का भी इलाज कर चुके हैं। सनी दत्त के सिफारिश के बाद बेटे का इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ और वो कामयाब हो गया। जो ही उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी, नशा तक छोड़ दिया, इबादत गुजार बन गए। कहा जाता है कि 2003 में वो एक स्पीच कर रहे थे, वहाँ एक औरत आई और गिर पड़ी। कुछ समझ ना आया कि क्या हुआ, लेकिन कई लोगों ने जॉनी लीवर के हाथ को टच किया, मगर वो वहीं गिर पड़े, क्योंकि इन्हें भगवान ने शक्ति दी थी। जो ही बहुत ज़्यादा हैरान ही हो गए कि इनके साथ ये क्या हो रहा है, मगर
वो भी समझ गए कि कुछ तो ख़ास है। उन्होंने बताया कि लंदन में एक डॉक्टर फैमिली आई तो उन्होंने जॉनी लीवर से दुआ करने को कहा। उन्होंने दुआ की तो उनका बेटा ठीक हो गया। इन्होंने अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो लोगों को हील कर सकते हैं। जॉनी लीवर मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको उनकी कौन सी फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।